आज जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात करने वाले हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। माने कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक चार्ज रिंग डिज़ाइन करना है। तो सी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ज रिंग डिज़ाइन करते हैं। ये अपने पास एक चार्ज रिंग है और इस पे एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने डाल दिया इसके ऊपर। ये काम करने में थोड़ा फील आता है तो इस फील का थोड़ा मज़ा ले लेना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे को पता करना है कि ये सेंटर है इसका, और सेंटर से इस पॉइंट की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। और इस पे मुझे पता करना है कि पोटेंशियल एट द सी क्या होगा, मतलब कि सेंटर पे पोटेंशियल्स क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स जब हम कैलकुलेट करते थे तो स्मॉल चार्जेस की बात करते थे, डी क्यू। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल पीसेस में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा पीस ले लिया, इसका पीस का चार्ज मान लेते हैं कि डी क्यू है, ठीक है, एजम्पशंस कर दें। और इस डी क्यू का कितना पोटेंशियल होगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो डी क्यू का जो पोटेंशियल्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब क्या करना है कि ये एक चार्ज का है, ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारे चार्जेस ब्रेक हो सकते हैं। बहुत सारे जब चार्ज ब्रेक होते हैं तो वी अप्लाई द इंटीग्रेशंस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि मानते हैं कि ये छोटा सा चार्ज डीवी ही मानते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशंस ऑफ डीवी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, के डी क्यू डिवाइड बाई आर लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि मेरे को पता है के और आर दोनों हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, तो उनको हम बाहर ले आते हैं। तो जिसको बाहर लाते हैं वो बाहर आ गया के आर, और इंटीग्रेशंस में क्या बच जाता है, डी क्यू। और डी क्यू का मतलब कि होल चार्ज कितना है, तो एज्यूम करते हैं कि होल चार्ज इस पे जो है वो क्यू है, ठीक है। एज्यूम करते हैं होल चार्ज पूरे रिंग पे क्यू है। ऐसे छोटे छोटे डी क्यूज़ में हम ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ भी डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो स्केलर क्वांटिटीज़ है तो सिंपल एडिशंस कर सकते हैं। मेरे को डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा थिंक आउट नहीं करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशंस करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, के क्यू डिवाइड बाई क्या आ जाता है, आर। और ये क्या आ जाता है, पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे कितना पोटेंशियल्स कैलकुलेट करना है वो हमारा आंसर आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल एप्लीकेशंस हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स चेंज कर लेते हैं। अपन को एक रिंग पे पता करना है कि क्या पोटेंशियल्स होगा उसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है ना। ये मुद्दे का सवाल है कि मेरे को कौन सा पॉइंट्स पे करना है कैलकुलेशन, तो एक्सियल वाला पॉइंट है। तो एज्यूम करते हैं कि हम एक रिंग डिज़ाइन करते हैं, हम एक रिंग बना लेते हैं और रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसमें ज़रा फील का मज़ा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्मली हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मानते हैं कि ये इसका सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट है P। एज्यूम करिए कि सेंटर से एक पॉइंट P है, इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। तो मुझे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स ये बताते हैं। अभी भी हम वही स्टेप यूज़ करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन का फील समझ में आना चाहिए। अपने पास एक रिंग है, रिंग से कहीं दूर P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता करना है जो सेंटर से x दूरी पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को जब समझ गए हैं तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लोगे। एज्यूम कर लो कि इस छोटे से चार्ज का वैल्यू है कितना, डी क्यू है। इस डी क्यू का यदि हम पोटेंशियल ड्रॉ करना, मतलब इसका लाइंस के थ्रू इस P पॉइंट पे पोटेंशियल जानना चाहते हैं, तो अभी क्या करते हैं कि इस रिंग का एज्यूम करते हैं कि रेडियस कितना है। तो इस रिंग का रेडियस है r, ठीक है। और इस डी क्यू का पोटेंशियल चाह रहे हैं कि इस P पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर लें। कभी कोई वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फील आ जाती है तो वो शब्द आने लगता है मुंह पे। तो अभी अपने को समझ में आ गया कि यदि हम हर पॉइंट से ये ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो यदि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पैथागोरस यूज कर सकें तो कर लेते हैं। तो अप्लाई करा हम लोगों ने थोड़ा सा पैथागोरस,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स आपको फील आ जाएगा 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो अभी आपने बेसिक्स आइडियाज लगा लिया है। ऐसा आप चाहोगे तो यहाँ पे भी डी क्यू कर सकते हो और बाद में उसको समेशंस कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन के बारे में मेरे को थिंक आउट नहीं करना है, तो उस पैटर्न पे मेरे को वर्क नहीं करना है। जिस पैटर्न पे वर्क करना है वो है कि डी क्यू चार्ज ले लेना है। और दूसरी बात है कि अभी हम यहाँ पे इसका डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे डिक्यूज होंगे, तो इनको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, v इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशंस डी वी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई क्या ले सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर विजन है मेरे को। अभी मेरे को ऐसा बहुत सारा डिक्यूज हो सकता था, यहाँ पे भी हम एक स्मॉल पीसेस ले सकते थे, बट हर के लिए जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, तो हर के लिए डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगा। तो अभी हम बाहर कर देते हैं, तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं, k डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हम क्या करते हैं, डी क्यू को इंटीग्रेट करते हैं। एज्यूम करते हैं पूरे रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है वो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो जो टोटल चार्ज है तो मुझे नेट पोटेंशियल्स चाहिए इस रिंग के थ्रू इस पी पॉइंट पे। तो जो नेट पोटेंशियल्स आ जाएगा इस पी पॉइंट पे वो कितना आ जाएगा, द पोटेंशियल एट द पी जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वी पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के और डी क्यू का करोगे तो आप क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका वो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला जिसके पीछे आप वर्क अराउंड इतना सारा काम किए हैं। इजी हैंडलिंग है, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण डायरेक्शन का जो विजन नहीं डालना है ये बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हो जाते हैं, पोटेंशियल कंपोनेंट, बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लगते हैं। उन फैक्टर से हमको बचना पड़ा, तो मैंने वो पोटेंशियल्स वो व्यू देता है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिंपल एडिशंस कर लीजिए, तो वी अप्लाई द सिंपल इंटीग्रेशंस, तो मेरा काम बन गया। अभी एक हेडिंग्स चेंज करते हैं, शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलस यूज़ करनी होगी मुझे। तो ये हेडिंग है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क है और उस डिस्क के थ्रू पता करना है किसी पी पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने पास एक डिस्क बनाते हैं, एज्यूम करो ये डिस्क ही है, ठीक है ना, और इस डिस्क पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। शायद उतना फील ना आए डिस्क का, तो कोई बात नहीं, आप डिस्क मानो कि ये डिस्क ही मैंने बनाया है। ठीक है, और एज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्क है उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, मानते हैं कि डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एलिमेंटल रिंग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक रिंग डिज़ाइन कर लिया, मैंने एक एलिमेंटल रिंग डिज़ाइन कर लिया। जो रिंग बनाया मैं उसका रेडियस y है और जो ये इसका विड्थ है वो कितना है, तो वो मान लेते हैं कि वो dy है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये एजम्पशंस का वाला पार्ट है। और मुझे इस P पॉइंट पे पता करना है कि हमारी पोटेंशियल्स की वैल्यू कितनी होगी। एज्यूम करें कि ये जो सेंटर से ये पॉइंट है ये x डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये फिगर का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि डिस्क है, डिस्क पे एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, उस चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है, इसके पीछे भी हमको वर्क अराउंड काम करना है, तो उसी के पीछे हम जा रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस में थोड़ा जाना पड़ेगा, इंटर करके फिर निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं बात करते हैं इसके बाद में। तो अपन सबसे पहले फिगरिंग कर लिए। फिगरिंग में हम लोगों ने ये जो लिया है इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। ठीक है, ये फील देगा, एलिमेंटल रिंग हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसकी एलिमेंटल रिंग है। एज्यूम करते हैं कि इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सारा का सारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पे है, तो सिग्मा वाला टर्म्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि सिग्मा बराबर शायद होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम पता करना चाहते हैं कि इसमें डिक्यू जो चार्ज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा
इंटू एरिया यदि हम निकालते हैं तो हम लिखेंगे 2 पाई वाई इंटू विड्थ। विड्थ कितना है तो डी वाई है, ठीक है। अब जैसे ही ये कैलकुलेशंस हम करते हैं तो मेरे को डी क्यू पता चल गया है। अब पता चला है कि एलिमेंटल रिंग का जो पोटेंशियल्स होता है वो क्या होता है, तो वो होता है के क्यू डिवाइड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर जोर एक्स स्क्वायर। तो आर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई है वो टर्म, तो हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रिंग का फार्मूला हो गया, जो रिंग के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किए हैं, इसी के साथ कंटिन्यू है। तो ये हमारे साथ रिंग का कॉन्फ़िगरेशंस का फार्मूला हो गया। अब जैसे ये फार्मूला हो गया तो मेरे को डी क्यू पता चला और ये वी पता चला, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको विजुअली क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वी थिंक आउट कि ये गर्मी थोड़ा कम हो जाए हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज भी बैठा हुआ था, तो वो चार्ज के कारण यहाँ पे यदि हम फार्मूला को लिखें, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ या मैं एक और लिख देता हूँ स्टेप, कोई नहीं। v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी डी क्यू लिखेंगे क्योंकि छोटा सा चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डी क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर, और यहाँ पे k तो रहेगा ही, तो k आप डाल दीजिए, और r के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि r बहुत कॉमनली मुझे याद है तो मैं बार बार वो वाला शब्द जो है वो यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये v हो सकता है अपना, ठीक है ना, या आप इसको dv भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर का बात है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है ना। अभी क्या है कि आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशंस, तो ये वाला टर्म्स को कैसे ब्रेक कर पाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा एजम्पशंस वाला खेल हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाता है के डी क्यू डिवाइड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब लिमिट की वैल्यू सेटअप करने की बात होती है तो वो लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो r से लेकर के 0 तक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब आप काम कर सकते हैं तो काम कीजिए इसके ऊपर, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रीज ना अप्लाई करके आप बेसिक कैलकुलस अप्लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एज्यूम कर लेते हैं t है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये dy, ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, और dt बाई dt हो गया, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि आप पूछोगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है ये बताओ, तो अभी हम बताएंगे उसकी ज़रूरत क्या है। अभी तो हम सिंपल इंटीग्रेशंस लिख लिए, जैसे यहाँ पे dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी बताते हैं कि इसमें dq की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या कंडीशंस आ जाएगा। तो अभी हम इसको लिखते हैं k तो चलेगा, आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं। और dq का वैल्यू कितना है, तो dq का वैल्यू है सिग्मा, उसके बाद 2 पाई y इंटू डी वाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, तो डिवाइड बाय है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट कर देना है r से लेकर के 0 तक। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे जो कंडीशंस है, ध्यान देना, यहाँ पे ज़रा सा लॉजिकली चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स है। ये जो हाईलाइटिंग्स बॉर्डर मैंने यूज़ किया है वो देखो, वहाँ पे शायद ये थोड़ा फील आएगा। तो यदि हम इसको ऐसे लिख लें 2y इंटू डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बेसिकली हम लिख सकते हैं, अभी k बराबर जो पता है, तो k बराबर क्या होता है, तो k इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तगड़ी सी गर्मी है भाई, बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है। फिर भी कोई बात नहीं, इसको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये स्टेप्स हम लिख दिए, इसके बाद वाला में ही जा करके एंट्री कर सकते थे हम लोग। जैसे ये स्टेप आ जाता है तो फिर इन फ्यूचर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हवाबाजी नहीं कर सकते, आप स्टेप को उड़ा नहीं सकते हैं, और रटने वाला काम तो एकदम मत कीजिए। अभी मेरे को ये स्टेप आ गया तो मेरे को एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा रेड बॉर्डरिंग कर लेता हूँ,
और यह ध्यान रखना है कि इसको इंटीग्रेट करिए तो आप इसको भी इंटीग्रेट करिएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, v ही हो जाएगा। तो इसके पीछे ज़्यादा सोचिएगा नहीं, थिंक आउट मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ये स्टेप के बाद, जब हम ये स्टेप में इंटर करते हैं तो ये स्टेप को थोड़ा हम फिर से लिखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बच कर लिख रहा हूँ क्योंकि आपका स्पेस थोड़ा कम है। तो r से लेकर के 0 तक लिखता हूँ। अभी k का वैल्यू लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई y इंटू डी वाई डिवाइड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, ध्यान से रखिएगा, पाई वाला टर्म्स को कैंसिल आउट कर देगा, ये 2 वाला टर्म्स इसको कैंसिल करेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा। तो मैंने लिख दिया है, इसको एक बार आप समझ लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बचा सर y बचा सर dy बचा। मैंने y हमेशा कैपिटल्स लिखना चाहिए था, तो थिंग्स की आप इसको बुरा मत मानिएगा, dy बचा है, ठीक है, इसको कैपिटल y ही समझिए, ठीक है ना। और रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2y इंटू डी वाई है, यहाँ पे 2 भी मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ y, इसको कैपिटल Y ही समझिएगा, कि ऐसा नहीं कि मतलब थिंग्स की आप उसको लिखते टाइम में जब नोट्स बनाने लगिएगा तो 2y है, तो y हो जाएगा और dy हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या है, अपना d और t है, तो एक बार हम फ्रेश कर देते हैं, ये t है और यहाँ पे क्या आया था, तो 2y dy इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो यही कॉन्फ़िगरेशन है 2y dy और यहाँ पे dt है। थोड़ा सा हम कूल है यहाँ पे बताने में, क्योंकि मुझे समझाने वाला पार्ट आ गया है और पूरी मैथमेटिक्स प्ले हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स में इंटर नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, चलिए अपना काम बना लेते हैं। तो यहाँ पे r से लेकर के 0 तक, अभी हम ये स्टेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे अब v इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, तो y dy डिवाइड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे r से लेकर के 0 तक। अब आप क्या करो, v इक्वल टू सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर करो और इंटीग्रेशंस में लिखो y dy रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो जो सीरीज होती है ना वो आ जाती है मुंह के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि y dy, अभी y dy का वैल्यू जो है y और dy इक्वल टू कितना लिखा है हमने 1/2 इंटू dt। अभी जस्ट मैंने ये चीज़ें यूज़ किया है और इसको हम एक बार फिगरली फिर से बैक करके चेक कर लेंगे। अभी y dy इक्वल टू हाफ dt आया है। ये चीज़ें जैसे ही आपको समझ में आ गया, अब आप काम कर सकते हैं। और रेंज सेटअप की बात करो तो r से लेकर के 0 तक, अभी v इक्वल टू आप क्या लिखोगे सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी y इंटू डी वाई की जगह आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। और मेरे को पता है कि मैंने एजम्पशन किया था कि जो मेरा एजम्पशन था वो ये था वाई स्क्वायर जोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू जो होने वाली है, तो टी पे पावर क्या लिख देंगे 1/2, ठीक है। अभी इसको तोड़ना है तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करोगे, तो जो मैथमेटिक्स यूज़ करोगे वो क्या होगा, v इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको तोड़ना है तो आप जनरली थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा तो ये t पे पावर -1/2 इंटू डी टी हो जाएगा।
फिर यदि हम इसको इंटीग्रेट करके तोड़े तो ये t पे पावर -1/2 प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1। अभी इसको एलसीएम्स लेंगे तो क्या हो जाएगा टू एलसीएम आ जाएगा -1 और ये +2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 और ये +2 डिवाइड बाई 2। तो अभी हम इसको तोड़ें तो कितना आ जाएगा t पे पावर 1/2 और नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और ऑलरेडी 1/2 है तो कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। तो अभी ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, थोड़ा इंटीग्रेशंस वाला खेल करा है, बट इसको हम फाइनली ब्रेक करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा √t। अब लिमिट्स डालोगे तो लिमिट डालोगे कहाँ से कहाँ तक के वैल्यूज़ डालोगे, तो r से लेकर के 0 तक। अब t का टर्म क्या हो रहा है, ये आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास जो वैल्यूज सब्स्टिट्यूशंस की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा √y² प्लस x² और r से लेकर के 0 तक। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप इजीली, तो आप रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखना √। अभी क्या करो, एक बार इसके जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो r डालो y में, ठीक है ना। आप ये वाला चीज़ें इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको इस तरह से भूल मत जाना कि इसमें क्या आप मिस्टेक कर सकते हो। तो जैसे ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो अभी क्या आ जाएगा वो जान लो कि यहाँ पे r डालो तो ये r² प्लस x² आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक बार 0 डालो तो बात ख़त्म। इसका क्या हो जाएगा -x और ये आपका हो जाएगा वैल्यू, और ये जो डस्ट का पोटेंशियल होता है वो निकल गया। अब कहे कि एट सेंटर पे बताइए, एट सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि आप x 0 करते हो तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाता है r। तो शायद सेम वैल्यू होगा जो सेंटर पे निकालने के लिए हमको कहा जाए उस डिस्क पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आपका जो मेन फार्मूला है जिसको मैं रेड बॉर्डरिंग से खींच देता हूँ, कभी कभी डायरेक्टली इस फार्मूला से कुछ सवाल आपको मिल जाए तो मिल जाएगा। हमने कुछ स्टेप्स नहीं लूज़ किया है, मैंने मैक्सिमम स्टेप्स को चाहा है कि आपको बता दूं, तो ये बता दिया मैंने। थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा मैंने स्लोली मूव किया है, तो ये चीज़ें जानिए। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशंस यूज़ करा हम लोगों ने, इसको ऊपर लेके गया -1/2 किया है, और यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किया है DQ निकालने में। तो जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको मैं ध्यान देता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा काम कीजिएगा, ये वाला पार्ट में थोड़ा काम कीजिएगा। ये V है जो रिंग का हम जानते हैं, बट मेरे को स्मॉल चार्जेस यहाँ से कैलकुलेट करना था, तो फिर हम इसको इस टर्म में कंडीशन आउट कर दिए हैं, तो इसलिए मैंने DQ का टर्म ले लिया, फिर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा। दूसरा है कि मेरे पास थोड़ा स्टेप्स का नॉलेज ज़्यादा होता है क्योंकि मैं वर्क अराउंड ज़्यादा काम करता हूँ, बट आप इस स्टेप के बाद इसको फॉलो करके आप ये वाला कंडीशन अप्लाई कीजिए और फिर जाकर के कैलकुलेट कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।